मेरे प्यारे नेत्रहीन भाइयों और बहनों, चैप्टर 8 श्लोक 14 से 21। प्राण का बार बार जन्म लेना। चेतना कहीं भी होते हुए जो सदैव मुझे याद रखता है और मुझ में रमे हुए उस योगी को मैं हर समय सहेजता से उपलब्ध हूँ। अर्जुन, मुझे प्राप्त हुए महात्मा परम को पाकर दुख के घर नाशवान स्थिति और पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं। ब्रह्मलोक तक सब लोग बार बार पैदा करने वाले हैं, परंतु मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो अर्जुन पूछते हैं, तो पुनर्जन्म किसका होता है? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुण्यवती हैं, इसलिए उस लोक में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति होने के बाद फिर किसी को भी जन्म नहीं लेना पड़ता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि काल की अवधि क्या है। वे कहते हैं, दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष ये जानता है कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्म का एक दिन होता है और 1000 ही चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्म की एक रात होती है। ब्रह्म के दिन के आरंभ काल में ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्म के रात के आरंभ काल में ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, तो बार बार प्राणी को जन्म और मरना क्यों पड़ता है भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्राणियों का ये समूह बार बार रात्रि में लीन और दिन में पैदा होने के लिए विवश है अर्जुन, परंतु उस अव्यक्त के परे अलग सनातन अव्यक्त भी है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उस अव्यक्त और नाश रहित पर पहुँचने को परम गति कहते हैं, जिसे पाकर वापस लौटना नहीं पड़ता, और वही मेरा परम धाम है। अर्जुन, उस परम स्थिति को अटूट भक्ति से पाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें ये सारा संसार व्यक्त है। मूल सार ये है कि यहाँ पे श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो मुझ में लीन होना चाहता है उसको बार बार मेरा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त मेरे बारे में ध्यान करेंगे तो वो जिस भगवान का हम ध्यान करेंगे तो वो भगवान हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जब हम अपने भगवान में लीन हो जाते हैं तो हम उस परम गति को पा जाते हैं और हमारा फिर पुनर्जन्म नहीं होता है।